नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले वृत्त की भूमिका के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यह जानेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो आइए आज के इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपनी कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि किसी एक तल पर जब हम बिंदुओं के उस समूह का संग्रह देखें जिसमें कि सारी बिंदुएं एक केंद्र बिंदु से सामान्य दूरी पर हों, इन्हीं बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। यह बिंदु जिससे कि वृत्त हमारा सामान्य दूरी पर है, इस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं, और जो हमारी बिंदुओं की समूह है उसे हम वृत्त कहते हैं। यह जो हमारे वृत्त की केंद्र से दूरी होती है, जो कि सारे ही बिंदुओं की दूरी होगी केंद्र से, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने यह भी पढ़ रखा है कि किसी वृत्त पर अगर हम कोई भी दो बिंदु लें और उन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ लें, तो जो हमें रेखाएं ज्ञात होती हैं उन रेखाओं को हम जीवा कहते हैं। और किसी वृत्त की वह जीवा जो कि उसके केंद्र से होकर जाती हो, उस जीवा को हम व्यास कहते हैं। और कोई भी व्यास उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं रोक इन सारी चीजों को साथ में लिखते जाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक वृत्त को देखें तो सबसे पहली उसकी केंद्र से दूरी को अगर हम लें तो उसे हम त्रिज्या कहेंगे। इसी त्रिज्या को अगर हम सीधी रेखा में आगे बढ़ा दें तो हम पाएंगे कि यह हमें दूसरी त्रिज्या ज्ञात होगी। इन दोनों ही त्रिज्याओं को अगर हम जोड़ लें आपस में, तो आप देख सकते हैं यह जो हमें रेखा ज्ञात होती है, यह रेखा एक व्यास है। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यास जो है वो हमारे दो त्रिज्याओं को जोड़ने से ज्ञात होगी। और एक ही सामान्य चीज को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो हम गुणन का प्रयोग करते हैं। तो व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या का। अगर इसे हम एक सूत्र की तरह लिखना चाहें तो हम व्यास, जिसे हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, उसके लिए हम डी अक्षर का प्रयोग करेंगे, और त्रिज्या के में हम रेडियस कहते हैं तो हम उसे आर अक्षर से दर्शाएंगे। तो हम लिख सकते हैं डी बराबर 2r। यह सूत्र भी हमारे वृत्त भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए, अगर हम किसी वृत्त में कोई भी दो बिंदु लें तो वो हमारे वृत्त की रेखा को दो भागों में बांटती है। जो सबसे छोटी वाली भाग होती है उसे हम लघु चाप कहते हैं, अगर कहें तो अंग्रेजी में माइनर आर्क। और जो बड़ी वाली भाग होती है उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं, कहें तो मेजर आर्क। ठीक इसी प्रकार अगर उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर जो हमें क्षेत्र ज्ञात होंगे उन्हें हम वृत्तखंड कहते हैं, और इसे हम अंग्रेजी के शब्द सेगमेंट से दर्शाते हैं। इनमें जो हमें सबसे छोटा वाला क्षेत्र होगा, उस छोटे वाले क्षेत्र को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द कहें तो माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले वृत्तखंड को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द कहें तो मेजर सेगमेंट से कहते हैं। इसी वृत्त के अगर उन्हीं दो बिंदुओं को हम आपस में ना जोड़ अगर केंद्र से जोड़ते हैं तो जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात होंगे, इन सारे क्षेत्रफलों में आप देख सकते हैं कि एक छोटा है वह एक बड़ा है। इन क्षेत्रों को हम त्रिज्यखंड कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द सेक्टर से दर्शाते हैं। और इनमें जो सबसे छोटा वाला क्षेत्र होता है उसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द माइनर सेक्टर से दर्शाते हैं। इनमें जो बड़ा वाला हमारा क्षेत्र होता है उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द मेजर सेक्टर से दर्शाते हैं। किसी एक वृत्त के और एक रेखा के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो तो हम ऐसी रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर एक वृत्त और एक रेखा के बीच दो उभयनिष्ठ
बिंदु हो तो फिर इस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द सेकंड से दर्शाते हैं। इसके बाद एक वृत्त और एक रेखा के बीच सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो फिर इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक इसे लिख लें, क्योंकि यह स्पर्श रेखा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में कुछ और बातें जानें। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने यहाँ वृत्त पर इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बना रखा है, तो आप मुझे इसी बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं बनाकर दिखा सकते हैं? तो चलिए हम साथ में इसी बिंदु पर कई सारी स्पर्श रेखाएं बनाकर देखते हैं कि हम आखिरकार कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। सबसे पहले इस रेखा को छोड़ अगर हम एक दूसरा स्पर्श रेखा बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह एक और बिंदु पर हमारे इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा तैयार करने के दौरान भी हमारे पास एक से अधिक बिंदुएं हैं जो कि हमारे वृत्त पर और उस रेखा के बीच उभयनिष्ठ बिंदुएं हैं। तो हम देख सकते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही हो सकती है। अगर आप चाहें तो इसे भी लिख लें। तो दोस्तों, आपको जैसा कि याद होगा, हमने अभी देखा था कि वृत्त पे अगर किसी एक रेखा की दो उभयनिष्ठ बिंदुएं हों तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। इन दो उभयनिष्ठ बिंदुओं को अगर हम पास लाते जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि यह दोनों ही बिंदुएं एक के ऊपर एक आ जाएंगी और यह सिर्फ एक ही बिंदु होगी जो हमारी रेखा व हमारे वृत्त के बीच एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा। और उभयनिष्ठ बिंदु जब एक ही हो तो ऐसी स्थिति में हम अपनी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा हमारे छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। तो हम इसे कुछ शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक यहीं पे इसे लिख लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले हमारे वृत्त की भूमिका के बारे में जाना और बहुत से ऐसे शब्दों के बारे में फिर से दोहराया जिसे हमने अपनी कक्षा 9 में पढ़ रखा है। इसके बाद हमने वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में जाना। तो दोस्तों, अपनी अगली वीडियो में हम उस प्रमेय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे जो कि हमारे स्पर्श रेखा पर आधारित है और उसे हम प्रमेय 10.1 कहते हैं। इसके बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे ताकि हम इस प्रमेय के उपयोग को समझ सकें। तो हम अपनी अब अगली वीडियो में मिलते हैं।